नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज साल की सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी से मिलने के लिए 7 RCR के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह 10:30 बजे दोनों नेताओं के बीच चाय पर चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान केजरीवाल पीएम को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता देंगे। वहीं केजरीवाल कई मुद्दों पर पीएम से बात कर सकते हैं। कौन कौन से मुद्दे अब आपको ये बताएं। दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है और इस मसले पर पिछली बार केंद्र से केजरीवाल का टकराव भी हुआ था। दूसरा मुद्दा जमीन है। दिल्ली में जमीन डीडीए के तहत आती है और डीडीए केंद्र के अधीन है। तीसरा मुद्दा जन लोकपाल। दिल्ली का जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए केंद्र की सहमति जरूरी है। वो खांचा जो अरविंद केजरीवाल ने खींचा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, वो मुद्दा जिस पर बैकफुट पर कहीं ना कहीं बीजेपी चुनावों के दौरान आती हुई दिखी। पानी, मुफ्त पानी देने के लिए केंद्र और हरियाणा पर निर्भर रहना होगा दिल्ली को। हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है और इस मसले पर पिछली बार केंद्र और केजरीवाल का, जैसा कि हमने बताया, आपको याद होगा, टकराव हुआ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास पैनल भी जुड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी जुड़ेंगे। अरविंद, सबसे पहला सवाल आपसे, हमें ये बताएं कि कितने बजे एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल वहां पर और कितनी देर तक मुलाकात ये चलने की उम्मीद है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10:30 बजे का समय निर्धारित है कि हम उम्मीद करेंगे कि 10:25 के आसपास या 10:20 के आसपास अरविंद केजरीवाल 7 RCR से गुजरेंगे और उनकी गाड़ी अरविंद, हम चाहेंगे आप अपना जरा ऑडियो दुरुस्त कराएं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अपने घर से निकले अरविंद केजरीवाल। आज सुबह ही नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं वो, और 10:30 बजे, हालांकि ये मीटिंग स्लेटेड है लेकिन सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, वक्त पर ही पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। मॉर्निंग रश आवर ट्रैफिक होता है, ऐसे में वक्त से पहले निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, वहां पर पहुंचते होंगे। हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप अपडेट दे रहे थे हमें। आंचल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पर अपने लोगों से के साथ चर्चा करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा जब अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की चाय पे चर्चा होगी। आपने जिन मुद्दों के बारे में चर्चा की उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर, क्योंकि इस पे बीजेपी कहीं न कहीं खामोश है और शायद इसकी गुहार आज अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के दरबार में लगाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस को लेकर भी पिछली बार टकराव रहा है और इस बार भी यही रहने की उम्मीद है। पानी दिल्ली के लिए हरियाणा से आना है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और यहां पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर भी कहीं न कहीं आने वाले दिनों में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात गए थे तो वहां पर नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन टाइम बिना लिए गए थे और मिलने का समय मांगा तो नहीं मिला। ये पहली मुलाकात है अपने आप में, दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं आंचल, और आपने दिल्ली इलेक्शन के चुनाव में देखा होगा कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे। शायद ये मुलाकात इस दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, और किस तरह से दोनों आगे का रास्ता अपने लिए खाका खींचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन केजरीवाल शपथ से पहले एक्शन में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। आज केजरीवाल पीएम से मिलेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने 3 अहम मुलाकातें की हैं। कल वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले, साथ ही शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति ने केजरीवाल को गले लगाकर जीत की बधाई दी और साथ ही संविधान की प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सहित 2 किताबें गिफ्ट की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, इतनी आग उगली चुनावों के दौरान, अब क्या वाकई ही अरविंद केजरीवाल, जो कि समझते हैं कि उनको केंद्र के साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से ही आगे बढ़ना होगा, क्या तमाम खटास इस मुलाकात के बाद पीछे छूट जाएगी? आंचल, मैं सवेरे से यही सवाल सोच रहा था कि कैसे होगी। 18 दिन के अंदर चाय पे 2 मुलाकातें हुई हैं। एक ओबामा के साथ थी जिसे दुनिया ने देखा, एक ये मुलाकात है। अभी 48 घंटे नहीं हुए हैं, काफी बिटर नोट पे दोनों ने एक चुनावी जंग लड़ा है और वहां पर काफी कुछ नसीब वाला, बदनसीब वगैरह वगैरह चला है। उसके बाद 48 घंटे के अंदर जनता का एक वर्डिक्ट आता है और उसके बाद ये दोनों मिल रहे हैं।
मेरा ख्याल है कि एक चीज उसमें हुई है, अरविंद केजरीवाल ने टेक ऑफ बहुत पहले ले लिया। जैसे ही रिजल्ट निकला उसके बाद मिलने के लिए उन्होंने मैसेज दिया और मुलाकात हो रही है। जो दो प्रेसिडेंट से मिले हैं और होम मिनिस्टर से मिले हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिले हैं, मुझे एक चीज लग रही है कि अरविंद केजरीवाल को इतनी तेजी से दिल्ली के स्टेटहुड का मामला अभी नहीं उठाना था, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली। अगर आप देखें तो दिल्ली स्टेटहुड के मामले को अभी रोक सकते थे और वो बाकी अर्बन डेवलपमेंट के मामले को, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी है, इसलिए एक अच्छा पॉजिटिव नोट पे अगर ये रिलेशन डेवलप करते तो शायद पूरे देश में मैसेज और अच्छा जाता कि ये डिमांड जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं। देखिए, स्टेटहुड जनता की कोई डिमांड नहीं है, ये पॉलिटिकल गिमिक्री है कि पुलिस हमारे पास रहे वगैरह वगैरह, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अरविंद को बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इसको शुरू करना था, ताकि कम से कम मैसेज जाए कि हम जो कुछ भी सेंटर से कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं वो जन अभिव्यक्तियों को लेके, जन सुविधाओं को लेके कर रहे हैं। चाय पर चर्चा है या चाय पर पॉलिटिक्स, ये तो आप भी जानते हैं, इनके सिंह सर, और जनता भी जानती है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए दोनों के दोनों। अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ पूरी कैबिनेट को भी उपराज्यपाल शपथ दिलाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल की कैबिनेट में कौन कौन होगा शामिल। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया को डेप्यूटी सीएम, जी हां, डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं सत्येंद्र जैन, आदर्श शास्त्री, सौरभ भारद्वाज, जितेंद्र तोमर, गोपाल राय, कपिल मिश्रा और असीम अहमद खान को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती को इस बार स्पीकर बनाया जा सकता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं, आदर्श शास्त्री जो कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज जीके से जीते हैं, वो पहले मंत्री रह चुके हैं, उनको एक रिपीट टर्म मिल सकती है, मंत्री पद मिल सकता है। मनीष सिसोदिया को, जैसा कि हमने बताया, डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है, काफी प्रमोशन मानी जा सकती है। कपिल मिश्रा नया चेहरा होंगे इस कैबिनेट में, इस तरह की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। असीम अहमद खान, एक माइनॉरिटी फेस देने की यहां पर कोशिश होगी, क्योंकि माइनॉरिटीज ने जमकर, जो पूरा कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, वो जमकर वोटिंग झाड़ू को की है, यानी कि आम आदमी पार्टी को की है। बहरहाल 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ लेंगे। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। रामलीला मैदान से संवाददाता नरेश विस्वानी की अब ये रिपोर्ट देखिए। 14 फरवरी की सुबह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये वही रामलीला मैदान है जहां पर अगर हम पहले की बात करें तो जब उन्होंने 49 दिन की सरकार चलाई थी तो उस दौरान भी उन्होंने यहीं से मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी। यहाँ पर जो काम चल रहा है आप देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था का काम देखा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर टेंट का काम देखा जा रहा है, तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुर्सियां रखी हुई है उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में लोगों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने रेडियो के जरिए भी लोगों से भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचने की अपील शुरू कर दी है और ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि 14 फरवरी को रामलीला मैदान में भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से मेंटेन करने की कोशिश वो कर रही है। पूरे इस रामलीला मैदान की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए पूरे रामलीला मैदान में नजर रखी जाएगी 14 फरवरी की सुबह। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रोटोकॉल के तहत Z+ सिक्योरिटी भी दिल्ली पुलिस ने मुहैया करा दी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल बार बार मना कर रहे हैं कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके प्रोटोकॉल के तहत उन्हें Z+ सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने मुहैया करा दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में फिर एक बार इतिहास बनने जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी की सुबह यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ पूरी कैबिनेट होगी, जो तमाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक होंगे वो भी उनके साथ यहाँ पर होंगे और ऐसे में ये पूरा रामलीला मैदान फिर एक बार एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नरेश विस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, वही दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल इस्तीफा दिया था और इसी दिन वो शपथ लेंगे। मैन इन एक्शन तो अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार उनके वादे क्या थे और उसके साथ जुड़ी चुनौती क्या है। लेकिन रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पीडब्ल्यूडी तैयारियों में इस वक्त जुटा हुआ है। समारोह की कैसी है तैयारी, ये जानने के लिए पीडब्ल्यूडी के सचिव से बात की संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने।
रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद से शपथ ग्रहण के लिए क्या कुछ तैयारियां, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेक्रेटरी साहब PWD अरुण बरोका साहब। क्या कुछ तैयारियां खास की गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं आपकी तरफ से? रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बारे में हमें इंडिकेट किया गया है, तो हम लोगों ने मेन स्टेज लगभग तैयार कर लिया है। इसके अलावा जनता के बैठने के लिए एनक्लोजर बना दिए हैं, उनके लिए कुर्सियों का प्रबंध रहेगा, पानी और टॉयलेट की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी और मीडिया के लिए अलग से एनक्लोजर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो MLAs आएंगे, जो उनके चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 7 RCR प्रधानमंत्री मोदी के घर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग स्लेटेड है दोनों के बीच में। अब आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि गाड़ियां पहुंच गई हैं। गाड़ियों का काफिला जो अरविंद केजरीवाल को लेकर चला था, ये वही इनोवा है जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंच गए हैं। हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि 7 RCR अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। अब एक दिलचस्प चीज जो आपसे जानना चाह रहे थे हम कि हालांकि न्योता देंगे प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन पूरी दिल्ली को भी न्योता दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और अगर प्रधानमंत्री मोदी रामलीला मैदान पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी का उत्सव नहीं, खास आदमी का उत्सव हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली आपको क्या फीलर्स आ रहे हैं? क्या मोदी मान जाएंगे, वो रामलीला मैदान शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे? बीजेपी के सूत्र क्या बता रहे हैं? आंचल, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मोदी जो है वो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। इस तरह की सूचना जो है सूत्रों के मुताबिक हमें मिल रही है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें, जिस तरह से आपने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर वहां चले जाते हैं तो ये जो पूरा माहौल है वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है और शायद अरविंद केजरीवाल एज ए फॉर्मेलिटी के नाते नरेंद्र मोदी को अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं, लेकिन आखिर उनका राजनीतिक मकसद क्या होगा ये शायद किसी से छिपा नहीं हुआ है। जिस तरह से अभी NK सिंह जी कह रहे थे कि ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए था जो शायद पब्लिक से ज्यादा सरोकार रखते हैं। अरविंद केजरीवाल यहां पर आए हैं चाय पे चर्चा के लिए और शायद मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से यहां पर राजनीति होगी, आंचल, राजनीति की बातें होंगी और दोनों लोग ये देखेंगे कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो वहां पर किस तरीके से माइलेज लिया जा सके, किस तरीके से अपनी बातों को रखा जा सके, शायद ये इन लोगों का ज्यादा मकसद होगा। हमें तस्वीरों में दिखा अभी अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी थे, किस तरह से वो 7 RCR में उन्होंने एंट्री ली है। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। NK सिंह सर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। स्वागत है। तो वो मुलाकात जिस पर सबकी नजरें होंगी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल 7 RCR पहुंच गए हैं। एक लंबी चुनावी जंग के बाद दोनों जब हाथ मिलाएंगे तो क्या कुछ चलेगा दोनों के जहन में, क्या कुछ सोच रहे होंगे दोनों के दोनों? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। NK सिंह सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मोदी जब हाथ मिलाएंगे अरविंद केजरीवाल से तो उनके जहन में क्या आएगा? और खास तौर से जो रामलीला मैदान में न्योते की बात है, जिस तरह से अरविंद ने अभी कहा कि वो मन बना चुके हैं, उनके सूत्र बता रहे हैं कि मोदी इस इनविटेशन को कबूल नहीं कर पाएंगे। उनका वैसे भी महाराष्ट्र का दौरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक खतरा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अगर मन से कोई माइंड गेम खेल देंगे तो क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आंचल। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और ये देखना होगा कि एक ऐसा स्टेट का पावर जो कि आने वाले दिनों में खतरा यह है या समझ यह है कि ये नेशनल लेवल पे भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और वहीं पे दूसरा एक पावर जो देश का प्रधानमंत्री है और जिसने कि पूरे देश में 31% वोट बीजेपी को दिलाए हैं, ऐसे में एक अगर उभरता है तो दूसरा कम होगा। ये बिल्कुल साफ है राजनीतिक रूप से। अरविंद केजरीवाल का उभरना नरेंद्र मोदी के लिए कहीं कहीं नुकसानदेह होगा। राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन दोनों में कौन बड़ा है और दोनों कितने बड़े हैं, इसका एक परिचय आज होगा इस चाय पे, जब ये पता लगेगा कि अगर अच्छे से जनता की सेवा करनी है तो केंद्र को मदद करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल की। ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन तब क्या श्रेय अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगा और तब वो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन होंगे, यूपी में इलेक्शन होंगे, तो क्या ये स्वार्थपरता छोड़ के हम जन सेवा के लिए दोनों लीडर आएंगे आगे? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जो अभी भी आने वाले कुछ दिनों में आंसर होगा। और इस चाय पे जो मुलाकात है, इसमें जो संदेश मिलेंगे वो डिसाइड करेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर वाकई कितना सही है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस इलाके में रामलीला मैदान है वहां पे बहुत ही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और वो दोनों साइड में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते, जनता को बहुत दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सलाह दी होगी कि प्रधानमंत्री वहां पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि वहां से जनता को दिक्कत होगी और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होगी। 10 जनवरी को तो एनके सर वहां पर रामलीला मैदान में मोदी जी की खुद की रैली रही होगी, लेकिन तब वो अकेले स्टार थे, यहां पर दो स्टार्स इकट्ठे होंगे, ये एक सवाल हो सकता है। चलिए हम इस पर आएंगे, लेकिन इस दौरान मनीष सिसोदिया ने मुलाकात से पहले क्या कुछ कहा है वो एक बार सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि एक तो शपथ लेने से पहले एक औपचारिक मुलाकात उनसे हो जाएगी और दिल्ली के 2 बड़े मुद्दे जिस पे उनकी पार्टी बोलती रही है, उनकी सरकार लगातार बोलती रही, केंद्र सरकार, दिल्ली का स्टेटहुड का और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का, इन पे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी काम हो सके। स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और इससे पहले वो 7 RCR पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, चाय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर मौजूद हैं, अरविंद चतुर्वेदी मौजूद है। अरविंद, ये जानना चाहेंगे आपसे कि उस फोटो ऑप का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, जब सुनामी मीट्स लहर कहें या लहर मीट सुनामी कहें, वो तो पता चलेगा फोटो ऑप में किस तरह का हाव भाव रहता है, बॉडी लैंग्वेज रहती है इन दोनों की। लेकिन ये जल्द से जल्द फोटोग्राफ कब तक हमें वो तस्वीरें देखने को मिलेगी? क्योंकि ये वो मुलाकात है जो ना तो गुजरात में हो पाई जब अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए गए थे मोदी जी से, ना वाराणसी में हो पाई। अब आखिरकार ये मुलाकात हो रही है जिसका सबको इंतजार है। निश्चित रूप से आंचल 10:30 बजे का समय प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुलाकात की जो फोटोग्राफ्स है वो हम लोगों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो, जिससे कि हम जनता को दिखा सकें। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति महोदय से जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई, वेंकैया नायडू से जिस तरीके से मुलाकात हुई या राजनाथ सिंह से जिस तरीके से मुलाकात हुई, वो पोस्टरिंग दोनों नेताओं की देखते बन रही थी कहीं न कहीं। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इन दोनों नेताओं के सामने अपनी गुहार लगाई है, खासतौर पर वेंकैया नायडू से उनको बड़ी अपेक्षाएं हैं और शायद अरविंद केजरीवाल यहां पर भी अपेक्षा कर रहे हैं, जैसा मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2 हमारे बड़े प्रमुख मुद्दे हैं और इस पर हम प्रधानमंत्री से जरूर कहेंगे। आचल, यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो चाय, उन्होंने कहा कि वो चाय बेचते थे, यानी एकदम आम आदमी जिसको कहते हैं, जो बहुत ही नीचे तबके से आता है और अरविंद केजरीवाल भी आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंचल, तो ऐसे में आप देखिए कि इन दोनों की मुलाकात वाकई दिलचस्प होगी और मैं समझता हूं कि दोनों अपने अपने खासियतों के बारे में एक दूसरे से शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। के दौरान केजरीवाल पीएम को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्यौता देंगे, वहीं केजरीवाल कई मुद्दों पर पीएम से बात कर सकते हैं। मुलाकात से पहले मनीष सिसोदिया, जो उनके साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 7 RCR पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि एक तो शपथ लेने से पहले एक औपचारिक मुलाकात उनसे हो जाएगी और दिल्ली के 2 बड़े मुद्दे जिस पे उनकी पार्टी बोलती रही है, उनकी सरकार लगातार बोलती रही, केंद्र सरकार, दिल्ली का स्टेटहुड का और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का, इन पे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी काम हो सके, जितनी जल्दी काम हो सके। तो मैन इन एक्शन तो कम से कम अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं हमारे साथ। एनके सर और अरविंद लगातार 7 RCR से मौजूद हैं। एनके सर, ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि जिस तरह मोदी स्वेरिंग इन से पहले ही, लोकसभा में संसद में घुसने से पहले ही मैन इन एक्शन नजर आ रहे थे, अरविंद केजरीवाल हो ना हो उनको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दिल्ली के मुख्य सचिव को लिख देना, मैनिफेस्टो की प्रति पकड़ा देना, पूरी तरह से कहीं ना कहीं तो मोदी को फॉलो कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं, दोनों एक्शन मैन हैं। ये फैक्ट है कि दोनों का पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग हो सकती है, लेकिन दोनों जब वर्क पे आते हैं तो गजब का एक्टिव है ये लोग।
और ये लोग ये नहीं करते कि औपचारिकता में बैठे रहे और फिर आएगा तो जाएंगे, प्रोटोकॉल होगा। दोनों प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए मशहूर है। लेकिन आंचल एक चीज आप देखेंगी, ये एक नॉर्मल पहली मीटिंग थी, आपने सीख किया था ये मीटिंग और मुलाकात हो रही है। कम से कम ये होना चाहिए था कि प्रेस मीटिंग से पहले आप कोई डिमांड लेके ना जाए और कम से कम उसका पब्लिक एक्सपोजर ना करे कि हम लोग चाहते हैं दिल्ली के 2 मुद्दे हैं और बीजेपी का गवर्नमेंट, बीजेपी पार्टी का पहले से ये मुद्दा रहा है दिल्ली को स्टेटहुड। आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह कि आपकी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने उसे नहीं शामिल किया। तो आप कंट्रोवर्शियल पाथ खुद ले रहे और स्टेटहुड जिस वो लोगों ने वोट दिया है आपको, वो दलित, वो मुसलमान, वो गरीब लोग जिन्होंने वोट दिया है, उनको स्टेटहुड से मतलब नहीं था। तो आप अननेसेसरी शुरुआत ही रिलेशन की कर रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बचा जाता तो दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बढ़ता, और ट्रस्ट बढ़ता तो जो मॉडल अरविंद केजरीवाल यहां कर रहे थे, बीजेपी अपने राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन सभी जगह वो अभी अप्लाई करता और एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चलती डेवलपमेंट की, तो बड़ा स्वस्थ परंपरा ये होती। लेकिन ये कंट्रोवर्सी वाला जो है, ये मुझे लगता है कि आपका और अरविंद केजरीवाल का जो ये एस्पेक्ट है कि आप चाय में कमरे में घुस पहले बाद में रहे हैं, पहले प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम 2 मुद्दे लेके जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि शालीनता के पैरामीटर से नीचे है। लेकिन एनके सर, एक लाइन में, क्योंकि मुझे अरविंद के पास जाना है, ये पब्लिक पोस्चरिंग ज्यादा नहीं है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त ये दिखाना बहुत जरूरी होगा कि वो बहुत कुछ दिल्ली के लिए मांग रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो केंद्र की तरफ से होगी। आप मांगिए ना, डेवलपमेंट प्लान पे मांगिए, बाकी मुद्दों पे मांगिए। आपके लिए बिजली है, बिजली की सब्सिडी है, आपके लिए फ्लाईओवर्स हैं, आपके लिए इससे ज्यादा पानी है, पानी के लिए आप बात करें। लेकिन स्टेटहुड जो कि एक वेग एरिया है, जो स्टेट की गवर्नमेंट को अथॉरिटी देगा, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, इसको अभी आप वेट कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि इसको छोड़ दीजिए, लेकिन फर्स्ट मुलाकात के पहले डिमांड के जेस्चर में जब आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप इलेक्शन तो जीत चुके हैं, अब पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं? अब पोस्टरिंग की जरूरत नहीं है, अब तो रियल वर्क की जरूरत है। तो इसमें आप ये मुद्दे छोड़ सकते थे और रियल उसमें जाते। यानी कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन में भी, जिस तरह एनके सर कहा जाता है, बेबी स्टेप्स लेते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा अरविंद, हम ये भी जानना चाहेंगे कि 10:30 बजे की ये मुलाकात स्लेटेड है, हालांकि थोड़ा वक्त से पहले अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच गए हैं। कोई ऐसी मियाद भी है कि कितने वक्त तक ये मुलाकात चलेगी? कुछ इस तरह के आकलन है आपका? आंचल, ऐसी मियाद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि 10 मिनट लगभग हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के साथ, और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अपनी बात कही कि, और आप भी जो ये बात कह रहे हो कि पब्लिक पोस्चरिंग ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और कहीं ना कहीं इससे यही प्रतीत होता है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुलाकात तो हो रही है और ये मुलाकात इसलिए थी कि वो प्रधानमंत्री को निमंत्रित करते, और जब निमंत्रण से दोनों लोगों के बीच में रिश्ता ज्यादा बेहतर होता तो शायद दिल्ली के लिए भी अच्छा अवसर आ सकता था। जो यहाँ बहुत सारी इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, जिस तरह से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ढिढोरा पीट पीट कर गरीबों का साथ देने की बात कही थी, शायद वो पूरे होने के आसार नजर आते। आंचल, अच्छा एनके सर, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि एक लिहाज से अगर इसको सिमिली की तरह भी देखा जाए, मेटाफोरिकली देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सिंबॉलिक हैं मोदी और अमित शाह की जोड़ी के वाटरलू के। तो आज जब पहली बार हाथ मिलाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, रीडिंग द माइंड ऑफ मोदी, कि उनके जहन में क्या थॉट आएगी? नहीं, एक बात आंचल, जितना मैं मोदी जी को जानता हूं, करीब मैं 20 साल से उनको कवर कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत होती रही है, मैं ये कह सकता हूं कि इस समय मोदी अपनी मैग्नानिमिटी के पीक पे होंगे। ये शो करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति ऑलरेडी कर चुके हैं, होम मिनिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, और जिस खुलूस की शिद्दत से मिले हैं राष्ट्रपति अरविंद केजरीवाल से, लगता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि देश को संवार सकता है, ये वाली फीलिंग नजर आती है राष्ट्रपति के उस हक में जो हक किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि मोदी जी मेरे ख्याल से जो इम्प्रेस करेंगे वो उससे ज्यादा इंटेंट होगा और ज्यादा प्रगाढ़ नजर आएगा। ज्यादा प्रगाढ़ नजर आएगा या दिल से भी उतना ही प्यार होगा? आपने कहा शो करेंगे, इसलिए एनके सर अपने शब्दों को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए यहां पे।
नहीं, प्रगाढ़ का मतलब ये शो होगा, प्रगाढ़ का शो ही होगा, क्योंकि दोनों के जो पॉलिटिकल है वो एक पॉलिटिकली सरवाइव करेगा तभी, जबकि दूसरा कमजोर होगा। दोनों म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी प्लेन पे चल रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इस मॉडल से दिल्ली में सक्सेसफुल होते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं है। कल जिस तरह सेलिब्रेशन हुआ, परसों जिस तरह सेलिब्रेशन हुआ लखनऊ में, कर्नाटक में, बिहार में, तो यह सीधा है कि अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेबिलिटी नेशन वाइड बढ़ेगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी, शायद मोदी जी से ज्यादा रफ्तार से बढ़े। बस इतना ही है कि इस दिल्ली मॉडल को वो एक सक्सेसफुल मॉडल बना ले। तो नेचुरली ये मोदी जी के लिए खतरा रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल फोर्स के रूप में उभर रहे हैं। दोनों पैरेलल फोर्स के रूप में उभर रहे हैं। अरविंद हमारे साथ लगातार 7 RCR से मौजूद हैं। अरविंद, जब से नतीजे आए हैं 48 घंटे बीत चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल की मुलाकात तो हो रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या सुगबुगाहट है कि जो भी अरविंद केजरीवाल ने इस चुनावों में जो किया, जो स्ट्रैटेजी बनाई, बीजेपी पूरी तरह से रिएक्टिव नजर आई। बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। माफ कीजिएगा अरविंद, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गर्मजोशी से मोदी ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया है, एक दूसरे से हाथ मिलाया दोनों ने, ये खबर आ रही है। हम जल्द से जल्द आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर दोनों की मुलाकात हुई और मोदी ने बड़ी गर्मजोशी से अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया। चाय पर चर्चा के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे थे। बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ है अरविंद केजरीवाल का। एनके सर, जोशी तो रही से फ्लो करती है। लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। हम एनके सर के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 7 RCR पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले ही मीटिंग में क्या कुछ होने जा रहा है इसका मनीष सिसोदिया ने ट्रेलर मात्र दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि वो फुल स्टेटहुड का मुद्दा यहां पर उठाने जा रहे हैं, जो कि बहुत लोगों का मानना है, जैसे कि अभी एनके सर भी हमें बता रहे थे कि उससे शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये चाय पर चर्चा है तो इनफॉर्मल बैठक होती, एक खुशमिजाजी में बैठक होती तो ज्यादा बेहतर होता। और तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब मुलाकात करके शायद बाहर आ गए हैं। हालांकि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अंदर जा रहे हैं। एनके सर, मुलाकात लगभग जो हमें तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं उसके मुताबिक खत्म हो गई है। ज्यादा देर मुलाकात नहीं चली, करीब 15 से 20 मिनट मैक्सिमम ये मुलाकात चली है। तो एक जी ताज्जुब है, जी ताज्जुब है, क्योंकि 15 मिनट चाय, इसका मतलब बहुत गर्म नहीं थी, ठंडी चाय थी, क्योंकि इतनी जल्दी तो चाय पी भी नहीं जाती है। मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने बाहर कहा है उसके बाद मोदी जी ऐसा अलर्ट आदमी जो कि बाउंस बैक करता है जब सिचुएशन आती है, ये अच्छा नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये मुलाकात, वैसे आप जो भी कहें, मैं अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो डिमांड के प्रोसेस से शुरू किया है वो मुझे लगता है कि किसी को भी, क्योंकि ये एक औपचारिक आपको माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल गाड़ी से बाहर 7 RCR से बाहर निकल आए हैं। ये अरविंद केजरीवाल की गाड़ी है, ग्रे रंग की इनोवा जो बाहर निकल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगभग 15 मिनट की मुलाकात हुई, तो चाय तो इतनी देर में आपको लगता है सर्द मौसम में चाय भी इतनी जल्दी पी नहीं जा सकती है? थोड़ी और चर्चा होती तो पता लगता कि वाकई गर्मजोशी थी, जिस तरह से एनके सर का आकलन है। मुझे लगता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया पत्रकारों से बात करने के लिए अपनी गाड़ी से उतर के इस तरफ आ चुके हैं। हम लोग जहां पे स्टैंड लगा के खड़े हुए हैं आंचल, हम ये चाहते हैं कि एजेंसी के माध्यम से हम लोग ये दिखाएं कि मनीष क्या कह रहे हैं, क्योंकि खबर वहां पे है। और मैं समझता हूं आंचल की जो 15 मिनट आप कह रहे हो, मुझे लगता है मुलाकात इनकी 12 मिनट के आसपास हुई रही। मनीष ट्राइपॉड के पास, मनीष ट्राइपॉड के पास हट जाओ यार आगे। जी, हम देख सकते हैं कि 7 RCR के बाहर मनीष सिसोदिया सुनते क्या कह रहे हैं। पीछे हो जाएंगे। मनीष जी प्राइम मिनिस्टर ने
करो यार, अनन्यास थोड़ा उधर करो यार। अरे यार इतनी तोड़ोगे भाई, है नहीं। अरे यार अनिल भाई थोड़ा नीचे मुंह तो दिखने दो यार। अरे यार हाथ कैमरा की पकड़ लो यार, कैमरा नीचे कर यार। कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट यहां पर आम जनता में तो होगी ही जानने की कि मुलाकात में क्या हुआ। मीडिया पर्सन्स में भी खासी नजर आ रही है। कैमरास पूरी तरह से मनीष सिसोदिया को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक वहां पर बहुत सारे भारी तादाद में मौजूद है। जाहिर तौर पर थोड़ी सी ये जो स्थिति है, थोड़ी सी क्रॉस वाली स्थिति है। अभी सुनाई देगा हमें कि मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। अरविंद, जब तक हम मनीष सिसोदिया को सुनने की कोशिश करते हैं, आप बता रहे थे कि 12-15 मिनट में लगभग मुलाकात खत्म हो गई। आप मानते हैं ये अच्छा संकेत नहीं? निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत नहीं है और प्रधानमंत्री निवास से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया का आके पत्रकारों से बात करना भी हम मुझे लगता है कि ये जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं पोस्चरिंग ज्यादा हो रही है। आंचल, आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मोदी से उनकी मुलाकात हुई और मोदी ने ये कहा कि वो शायद समारोह में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों जो सब्जेक्ट, अविनाश ऊपर कर तू, ठीक है, थैंक यू। हटाओ कुछ नहीं करना। चलिए, लगता है मनीष सिसोदिया को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है अरविंद, आप अपनी एक लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर हम एनके सर के पास जाएंगे। आंचल, मैं ये बताना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया यहां पर अपनी एक लाइन की बात कह के यहां से निकल चुके हैं और पैदल ही फुटपाथ पे पुलिस के साथ, अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ यहां से आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल की गाड़ी आगे खड़ी हुई है, मनीष सिसोदिया का इंतजार कर रही है, उसके लिए निकल गए हैं। और मनीष सिसोदिया ने यहां पत्रकारों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की है। अच्छा, ठीक है। एनके सर, एक ये थोड़ा सा दिक्कत वाला भी विषय यहां पर नजर आता है। आप और बीजेपी और अरविंद केजरीवाल और मोदी के संबंधों को लेकर ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है जनता के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ कहते हैं, या एक ये थोड़ा सा दिक्कत वाला भी विषय यहां पर नजर आता है। आप और बीजेपी और अरविंद केजरीवाल और मोदी के संबंधों को लेकर ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है जनता के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ कहते हैं या जो कुछ सोचते हैं वो तुरंत मीडिया में डिस्पर्स हो जाता है, वो जनता को बता देते हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक रिश्तों की बात आती है, कई ऐसी चीजें होती है जो स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती हैं, जो शायद मोदी की अगर अरविंद केजरीवाल से बात हो, वो नहीं चाहेंगे कि वो पूरी तरह से डाइवर्ज हो। आने वाले वक्त में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं। तो ये आपको लगता है बड़ी दो-धारी तलवार की तरह है अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन से डील करना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अरविंद केजरीवाल जिस आंदोलन के प्रोडक्ट है, उसने सिस्टम को चैलेंज किया था और अरविंद केजरीवाल के सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हमेशा वो अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करें। जो आज उन्होंने किया है वो भी अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स है। व्यवहारिकता, तमाम चीजें जो प्रोटोकॉल की होती है उसको छोड़ के आपने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं हमारी मनीष जी प्राइम मिनिस्टर ने अरे यार नीचे करो यार, अनन्यास थोड़ा उधर करो यार। अरे यार इतनी तोड़ोगे भाई, है नहीं। अरे यार चुप रहो, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। अरे यार अनिल भाई थोड़ा नीचे मुंह तो दिखने दो यार। अरे यार हाथ कैमरा क्यों पकड़ रहे हो यार? यार नीचे करना, तो कैमरा फंसा रखा, पीछे करना। आप क्यों दबा रहे हो?
और दिल्ली के लोगों को भाई नीचे करना थोड़ा पूर्ण राज्य का दर्जा देकर जी बहुत यही एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेंटर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली अभी सरकार चली गई है। दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं। दोनों ही पहले इसके बारे में बात करना आने के बारे में क्या क्या जताई है। उन्होंने कहा कि मैं आप मुझे 1.5-2 महीने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बाहर रहूंगा और खुशी होती, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाया। पर पूर्ण राज्य के बारे में उन्होंने कहा है कि बड़े डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, आपको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। अरे यार ये क्या अच्छा थोड़ा पीछे कर लो यार, विचार चल रहा है, लेकिन इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है जब तक फॉर्मली सारी चीजें ठीक है। हटाओ हटाओ। दोबारा एक क्लियर ऑडियो अपनी जनता को सुनाने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अरविंद, जितना हमें सुनाई दिया और इनके सर जितना सुनाई दिया, लगभग 4 से 5 बारी मैंने मनीष सिसोदिया जी को रिक्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखा। यानी कि कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मोदी सरकार से कुछ मांग रहे थे। और एक जो पुष्टि शायद हो पाई, मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात की शायद ये कह दिया है कि वो नहीं आ पाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो इस बात की पुष्टि हो गई अरविंद? आंचल, मैं यही बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इनसे मनीष सिसोदिया से ये बात कह दी, अरविंद केजरीवाल से ये बात कह दी, लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को ये बात कहने की जरूरत नहीं थी शायद। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनता में पोस्चरिंग ज्यादा हो रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमने ये न्योता दिया लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से मना हो गया, नहीं आ पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पोस्चरिंग की बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने सारे मुद्दे वो कह दिए जो भी इंपॉर्टेंट थे, चाहे पुलिस से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे पूरे राज्य का दर्जा देने का मामला हो। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है और शायद इस नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के लिए पॉलिटिकल फायदा लेना ज्यादा इनके लिए अहम सवाल लगता है मुझे। आंचल।